चलिए पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। हमें सोचना है कि फैक्ट्रीज और शेल्टर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ट्रीज कट हो रहे हैं। अब हमें जज करना है क्या ये जस्टिफाइड है और एक ब्रीफ रिपोर्ट भी बनानी है। अब प्लान बनाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तभी स्ट्रांग होती है जब स्ट्रक्चर क्लियर हो। हम इस टॉपिक को बैलेंस करके देखेंगे, डेवलपमेंट की नीड भी और एनवायरनमेंट का कॉस्ट भी। इससे आपका आंसर वन साइडेड नहीं लगेगा। पहला पार्ट है इशू को डिफाइन करना। यहाँ आप सिंपल लैंग्वेज में बताते हो ट्रीज क्यों कट हो रहे हैं और प्रॉब्लम क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन रीडर को कॉन्टेक्स्ट दे देता है। अब फॉरसाइट समझते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ रियल बेनिफिट्स देते हैं, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और शेल्टर। ये पॉइंट्स मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आप दिखाते हो कि आप प्रैक्टिकल नीड्स को इग्नोर नहीं कर रहे। अब अगेंस्ट साइड में आप बताते हो कि ट्रीज सिर्फ वुड नहीं होते, वो ऑक्सीजन, रेनफॉल बैलेंस, सॉइल प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए क्रिटिकल हैं। ये सेक्शन आपकी रिपोर्ट को एनवायरमेंटल डेप्थ देता है। अब की पार्ट है इवैल्यूएशन। क्वेश्चन पूछता है इज इट जस्टिफाइड? तो हम एक्सट्रीम आंसर नहीं देंगे। बेस्ट रीजनिंग ये है कि कटिंग तभी एक्सेप्टेबल हो सकती है जब ऑल्टरनेटिव्स और सेफगार्ड्स फॉलो हों, वरना लॉन्ग टर्म डैमेज शॉर्ट टर्म बेनिफिट से बड़ा हो जाता है। चलिए रिकमेंडेशंस ऐड करते हैं। ये आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है। आप दिखाओगे कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ चल सकते हैं, बस प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए। अब फाइनल स्टेप है ब्रीफ रिपोर्ट को एक क्लीन फॉर्मेट में लिख दो। टाइटल, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्लियर स्टैंड लो। डेवलपमेंट नीडेड है बट फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना नॉन नेगोशिएबल है। ये आपका फाइनल आंसर स्ट्रॉन्ग बनाता है।